लेखक, राजनेता, सामाजिक कार्यकर्ता और वकील जो कि भारत के ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख चेहरे के रूप में उभरे पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद में उत्तर प्रदेश में हुआ था। इलाहाबाद जो कि अब प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। इनके पिता का नाम मोतीलाल नेहरू और माता का नाम स्वरूप रानी था। जवाहरलाल नेहरू ने 16 साल की उम्र तक अंग्रेजी शिक्षिका और ट्यूटर्स द्वारा घर पर ही शिक्षा प्राप्त की। उसके बाद साल 1905 में उन्होंने एक प्रतिष्ठित अंग्रेजी स्कूल हैरो में दाखिला लिया, जहां उन्होंने 2 साल तक पढ़ाई की। इन्होंने कैम्ब्रिज के ट्रिनिटी कॉलेज में 3 साल पढ़ाई करके प्राकृतिक विज्ञान की डिग्री हासिल की और बैरिस्टर की डिग्री इनर टेम्पल लंदन से। साल 1912 में जब इनकी स्वदेश वापसी हुई, यानी जब ये भारत लौटे, तो इन्होंने तुरंत राजनीति में भाग लिया। बात करें कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में क्या योगदान है, तो नेहरू ने साल 1912 में बांकीपुर कांग्रेस में एक प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया। साल 1916 में वे एनी बेसेंट की होम रूल लीग में शामिल हो गए और 1919 में होम रूल लीग इलाहाबाद के सचिव बन गए। साल 1920 में जब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ तो इन्होंने महात्मा गांधी के साथ बातचीत की और राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हो गए। साल 1921 में इन्हें सरकार विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के संदेह में हिरासत में ले लिया गया था। नेहरू को सितंबर 1923 में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया था। साल 1927 तक इन्होंने 2 बार कांग्रेस पार्टी के महासचिव के रूप में कार्य किया। साल 1928 में लखनऊ में साइमन कमीशन के विरोध में नेहरू पर लाठीचार्ज किया गया। साल 1929 में नेहरू को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था और नेहरू ने इस अधिवेशन में भारत की पूर्ण स्वतंत्रता की वकालत की। साल 1929 से 1931 में इन्होंने मौलिक अधिकार और आर्थिक नीति नामक एक प्रस्ताव का मसौदा तैयार किया, जिसमें कांग्रेस के मुख्य लक्ष्यों और देश के भविष्य को रेखांकित किया गया था। साल 1931 में कराची अधिवेशन के दौरान कांग्रेस पार्टी द्वारा इस प्रस्ताव की पुष्टि की गई, जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। साल 1930 में इन्होंने नमक सत्याग्रह में भाग लिया, जिसके चलते इनको जेल में डाल दिया गया। इस तरीके से नेहरू धीरे धीरे कांग्रेस के प्रमुख नेता बन गए और गांधी की तरह लोकप्रिय हुए। 1936 में इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता की। युद्ध में भारत की जबरन भागीदारी का विरोध करने के लिए व्यक्तिगत सत्याग्रह आयोजित करने के कारण नेहरू को गिरफ्तार कर लिया गया था। इन्होंने साल 1940 में सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया, जिसके लिए उन्हें 4 साल की सजा दे दी गई। नेहरू ने साल 1942 में बॉम्बे में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के ऐतिहासिक अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की। अन्य नेताओं के साथ नेहरू को 8 अगस्त 1942 को गिरफ्तार कर लिया गया और अहमदनगर किले में ले जाया गया। 1945 में इन्हें रिहा कर दिया गया और इन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी में निष्ठाहीनता के आरोपी अधिकारियों और सैनिकों के लिए कानूनी बचाव की व्यवस्था की। इन्हें साल 1946 में चौथी बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। सत्ता हस्तांतरण की रणनीति की सिफारिश करने के लिए साल 1946 में कैबिनेट मिशन को भारत भेजा गया था। प्रधानमंत्री के रूप में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। 15 अगस्त 1947 को भारत को आजादी तो मिली, साथ ही बंटवारे का दुख भी हुआ। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने। इनके अनुसार रियासत को संविधान सभा में सम्मिलित होना चाहिए और इन्होंने ये भी पुष्टि की कि स्वतंत्र भारत में कोई रियासत नहीं होगी। इन्होंने राज्यों के प्रभावी एकीकरण का काम सरदार वल्लभ भाई पटेल को सौंपा। जब नए भारतीय संविधान लागू होने के साथ ही भारत 26 जनवरी 1950 को एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया, तो राज्यों को भाषाओं के अनुसार वर्गीकृत करने के लिए जवाहरलाल नेहरू ने वर्ष 1953 में राज्य पुनर्गठन समिति बनाई। लोकतांत्रिक समाज को बढ़ावा देने के अलावा इन्होंने पहली पंचवर्षीय योजनाओं को पूरा करके भारत के औद्योगिकीकरण को बढ़ावा दिया। गुट निरपेक्ष आंदोलन इनकी सबसे बड़ी भू राजनीतिक उपलब्धि मानी जाती है।
भारत ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शीत युद्ध के दौरान किसी भी महाशक्ति के साथ गठबंधन नहीं करने का फैसला किया। प्रधानमंत्री के रूप में इनका अंतिम कार्यकाल वर्ष 1962 के चीन भारत युद्ध के कारण बहुत प्रभावित हुआ। इन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में अपने 17 वर्षों के दौरान लोकतांत्रिक समाजवाद को बढ़ावा दिया। भारत के लिए लोकतंत्र और समाजवाद दोनों को प्राप्त करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। इनकी आंतरिक नीतियों की स्थापना लोकतंत्र, समाजवाद, एकीकरण और धर्मनिरपेक्षता के 4 सिद्धांतों पर की गई थी। वो इन स्तंभों को नए स्वतंत्र भारत के निर्माण में शामिल करने में सक्षम थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कुछ किताबें भी लिखी हैं। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, विश्व इतिहास की झलक, एक आत्मकथा और पिता का पत्र, पुत्री के नाम। सभी जीवों की तरह इस महान विभूति का भी 27 मई 1964 को निधन हो गया। ये वीडियो आप द फोकल लेंथ की श्रृंखला असली हीरो में देख रहे थे। अगर प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और कमेंट करके ये जरूर बताइए कि अगले हीरो के रूप में किसको प्रस्तुत करूं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह की वीडियोस आपको मिलती रहें। धन्यवाद।